देखिए, बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी। जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही। लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से ही उनका मोह भंग हो गया, या अभी बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने अभी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश। क्या हो गया, आखिर क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए, वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता, वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली? देखिए, मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। अब जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे, और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था। तो फिर ये कहाँ हुआ कि भाई पार्टी से नाराज रह के मैं दिल्ली में रह गया? मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार। देखिए, मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में, और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मैं कई बार नहीं गया हूं। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूं, और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूं, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं एक साधारण सदस्य हूं। तो भाई मैं पद पर नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊं। मैं तो घूमता ही रहता हूं, और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है। तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं, वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था, या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है, वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री जब बने तो प्रतिवर्ष वो यात्रा पर निकलते थे। यात्रा पर निकलने का उनका मकसद क्या होता था? जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद के बाद जो बातें उभरती थी, जो इनपुट मिलता था, उसके बाद नीति बनाई जाती थी, जिससे कि भाई बिहार के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निपटारा हो सके। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आखिर बिहार के लोगों को किस प्रकार की सरकार चाहिए, जहां की सत्ता दल भी जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से अवगत हो, और विपक्ष भी उनकी समस्याओं से अवगत हो, तभी ना लोगों की समस्याओं को विपक्ष सामने रखेगा और सरकार भी वापस रहेगी, तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि भाई आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो समस्याओं से आप रूबरू होइएगा, और जब रूबरू होइएगा तो उसका क्या रास्ता निकलेगा उस पर आप निर्णय लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। देखिए भाई, विपक्ष का आरोप है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। नीतीश बाबू देखिए, वो तो आज से नहीं है ना भाई, वो उनका समझिए कि 1985 से वो राजनीति में है, कोई आज से थोड़े हैं वो। और यहाँ
20 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में कई विभाग के मंत्री रहे, तो नीतीश बाबू को अपना एक स्टेचर है। और हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में जब वो रहते हैं तो जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे अपना एक नज़दीकी दिखाते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ थे तो उनकी नज़दीकी इनके पिताजी से नहीं दिखती थी क्या है? ये तो जहाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जिसके साथ रहिए उससे आपका संबंध अच्छा हो। नतमस्तक क्या होता है? देखिए भाई, उनका जो एक स्टेचर है एक लेवल पर है ना, वो पब्लिक लाइफ के एक लेवल पर है। 39 साल का अनुभव है जी, तो ये साधारण नहीं होता है ना। लव कुश समीकरण आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुशवाहा जो एक वोटर जो कहा जाता है समुदाय जो है, उन पर हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण को इसलिए भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बड़ा जो है समुदाय है बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, लव कुश को अगर पूरे बड़े उसमें दायरे में देखिएगा, उसमें 4 जातियाँ आती हैं, तो उनकी आबादी करीब करीब 10% है। और ये सब गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, और ये लोग खेती से में जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10% है तो सब लोग को रहता है कि भाई ये हमारे साथ रहें तो उस दल को फ़ायदा होगा। और जो एनडीए बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक कोर वोट है वो ये है। तो आप भी सर उस, क्योंकि आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो उनके लिए आप कब गुड न्यूज़ देने वाले हैं? अरे तो हम तो रोज ही गुड न्यूज़ देते हैं, हम तो सक्रिय हैं ना। कब आने वाले हैं? ये तो अच्छा, पद मेरे पास है जो मैं अभी अपना दस्तखत करके ले लूँ, ये मुझे पद। तैयारी कब से शुरू होगी? देखिए, मैं तो बताया ना कि देखिए मैं भी तो 82 से पब्लिक लाइफ में, मैंने हमारे भी 42 साल हो गए, और समझिए कि हम भी 2010 से हैं राजनीति में, तो 14 साल इसमें भी हो गए। आपके समर्थक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखेंगे। तो देखिए, हर एक चीज़ में धैर्य रखा जाता है, समझे कि नहीं? देखिए, कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक नेता जो है, नेता कह सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को रोज़ कोसते हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है इस बार विधानसभा में, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार में जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। वो पहले आपके साथ थे तो आप उनको बेहतर जानते हैं। देखिए, प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं, और हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और उनके उस नीति से तो मैं भी सहमत हूँ जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जो बिहार में शराब बंदी के यहाँ पर जो का कानून लाया गया, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी रही, लेकिन आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने कहा था कि खान पान पर जो आप कानून बनाइएगा ना, तो उसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थिति क्या है? सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान उससे भी ज़्यादा है, अनुमान लगाया जाए ज़्यादा है। वो नुकसान तो डायरेक्ट है, उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसी काम में लगा हुआ है, कितना खर्च है, उसका प्रभाव पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। फिर आप देखिए कि हमारे 7-8 लाख लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। वो कौन लोग हैं? सब गांव के गरीब लोग हैं, तो उनका भी तो खर्च होता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच ये रही, लेकिन भाई कानून बना करके ना, आपको लगता है कि विफल रही सरकार शराबबंदी करने में पूरी तरीके इसमें कुछ कहने की चीज़ है क्या? आप तो अरे भाई मैं तो मानता नहीं, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो गांव जाता हूँ ना, मैं भी देखता हूँ। सरकार पीठ थपथपा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा। अरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी पीठ थपथपाने का, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बताऊँ, मैं तो गाँव जाता हूँ, हमारा गाँव सड़क पर है, हमारे गाँव में पीने वाले भी लोग हैं, 300 से ज़्यादा पर मुकदमे भी हो चुके हैं, कुछ छूटता तब ना, तो मैं तो देखता हूँ सामने ना। अभी देखिए नालंदा में ही जेडीयू का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाया है, क्या चीज़ है जी? देखिए, मैं बताया ना, देखिए ये जो इस तरह के जो समाज सुधार के काम है ना, वो सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता है, जरा ध्यान में रखिए। प्रशासक का काम है प्रशासन, समाज सुधार के बहुत सारे रास्ते। देखिए बिहार में, हाँ, कोई शराब के पक्ष में नहीं बोलेगा, मैं भी कभी बोलता ही नहीं, मैं तो इस सब में कोई मतलब नहीं है, लेकिन शराबबंदी हो यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण चलाने की जरूरत है। आप बजट रखिए 1000 करोड़ जो भी रखना है, और इसको गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर प्रचारित करिए। उसको एक सालों का एक बनाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए कि मत पीजिए आप। सिर्फ कानून से इसको नहीं आप कर सकते,
जो लोग शराब नहीं पीता है तो कानून के डर से नहीं पीता है। शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के एनडीए में ही उठा पटक है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो इतने साल हो गए ना, ये इतने साल हो गए भाई। शराब देखिए, ये जो है शराब को देखिए क्या है, वो फसाद का जड़ है जी, फसाद का पानी है वो शराब, ये सब जानते हैं। लेकिन इसको कानून से आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान है ना। कितने को आप देखिएगा, घर घर कहाँ से पुलिस बैठाए रखिएगा। सर एक बात है, जदयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और राजद बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बहुत थके हुए हैं, थक गए हैं, उनको अब हट जाना चाहिए। देखिए अभी उसमें तो अभी देखिए, अभी तो हम लोग 2025 क्या चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को पद छोड़ना चाहिए, किसी फ्रेशर को मौका देना चाहिए? देखिए अभी तो 2025 तक तो नीतीश बाबू ही है ना, तो उसके बाद ना देखा जाएगा। 25 से 30 कह रही है जदयू। तो जो कहने वाले, अच्छा सब जगह एक से एक उत्साही लोग होते हैं। अभी जो 2025 तक, अभी साल भर से ज़्यादा समय। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, एनडीए हम को किसी मुख्यमंत्री के पद पे? अरे भाई देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत अर्ली है ना इस चीज़ पर। अभी तो भैया हमारे मुख्यमंत्री हैं ही एनडीए के, अभी क्या इसमें कोई, बहुत सारे उत्साही हैं जिनको अपना फोटो चमकाना है, करते रहता है। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ऑल इज वेल है? हमारा क्या उसमें गड़बड़ होगा भाई? बीजेपी अभी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आप पार्टी बना ले तो कोई बात देखिए, अभी उस पर हम लोग कुछ सोचे ही नहीं। हम तो बताए नहीं कि मैं अभी सब लोगों को से, अपने जितने हमारे लोग हैं उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उस पर मैं चर्चा करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर को सुना, बाकी आपकी क्या राय थी, क्योंकि हमारी जो बात है बहुत लंबी चल गई, बिहार की राजनीति से लेकर के शराबबंदी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, हमने सब पे सर से चर्चा की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी, जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही। लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से ही उनका मोह भंग हो गया, या अभी बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने अभी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश। क्या हो गया, आखिर क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए, वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता, वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली? देखिए मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। आप जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे, और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था। तो फिर ये कहा हुआ कि भाई पार्टी से नाराज रह के मैं दिल्ली में रह गया, मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार की। देखिए मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में, और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मैं कई बार नहीं गया हूं। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूं, और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूं, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं एक साधारण सदस्य हूं, तो भाई मैं पद पर नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊं, मैं तो घूमता ही रहता हूं। और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है।
तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं। वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री जब बने तो प्रतिवर्ष वो यात्रा पर निकलते थे। यात्रा पर निकलने का उनका मकसद क्या होता था? जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद के बाद जो बातें उभरती थी, जो इनपुट मिलता था, उसके बाद नीति बनाई जाती थी, जिससे कि भाई बिहार के लोगों की जितनी भी समस्याएं उसका निपटारा हो सके। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आखिर बिहार के लोगों को किस प्रकार की सरकार चाहिए, जहाँ की सत्ता दल भी जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से अवगत हो, और विपक्ष भी उनकी समस्याओं से अवगत हो, तभी ना लोगों की समस्याओं को विपक्ष सामने रखेगा और सरकार भी वापस रहेगी, तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। तो अच्छी चीज़ है ना कि भाई आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो समस्याओं से आप रूबरू होइएगा, और जब रूबरू होइएगा तो उसका क्या रास्ता निकलेगा उस पर आप निर्णय लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। देखिए भाई, विपक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। नीतीश बाबू देखिए, वो तो आज से नहीं है ना भाई, वो उनका समझिए कि 1985 से वो राजनीति में है, कोई आज से थोड़े हैं वो। और यहाँ 20 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रुप में, केंद्र में कई विभाग के मंत्री रहे, तो नीतीश बाबू को अपना एक स्टेचर है। और हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में जब वो रहते हैं तो जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे अपना एक नज़दीकी दिखाते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ थे तो उनकी नज़दीकी इनके पिताजी से नहीं दिखती थी क्या? है ये तो जहाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जिसके साथ रहिए उससे आपका संबंध अच्छा हो। नतमस्तक क्या होता है? देखिए भाई, उनका जो एक स्टेचर है, एक लेवल पर है ना, वो पब्लिक लाइफ के एक लेवल पर है। 39 साल का अनुभव है जी, तो ये साधारण नहीं होता है ना। लव कुश समीकरण आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुशवाहा जो एक वोटर जो कहा जाता है समुदाय जो है, उन पर हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण को इसलिए भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बड़ा जो है समुदाय है बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, लव कुश को अगर पूरे बड़े उसमें दायरे में देखिएगा, उसमें 4 जातियाँ आती हैं, तो उनकी आबादी करीब करीब 10% है, और ये सब गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, और ये लोग खेती से में जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10% है, तो सब लोग को रहता है कि भाई ये हमारे साथ रहें तो उस दल को फ़ायदा होगा। और जो एनडीए बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक कोर वोट है वो ये है। तो आप भी सर क्योंकि आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो उनके लिए आप कब गुड न्यूज़ देने वाले हैं? अरे तो हम तो रोज ही गुड न्यूज़ देते हैं, हम तो सक्रिय हैं ना। कब आने वाले हैं? ये तो अच्छा, पद मेरे पास है जो मैं अभी अपना दस्तखत करके ले लूँ, ये मुझे पद पर। तैयारी कब से शुरू होगी? देखिए, मैं तो बताया ना कि देखिए, मैं भी तो 82 से पब्लिक लाइफ में, मैंने हमारे भी 42 साल हो गए, और समझिए कि हम भी 2010 से हैं राजनीति में, तो 14 साल इसमें भी हो गए। आपके समर्थक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखेंगे। तो देखिए, हर एक चीज़ में धैर्य रखा जाता है, समझे कि नहीं? देखिए, कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक नेता जो है, नेता कह सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को रोज़ कोसते हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है इस बार विधानसभा में, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार में जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। वो पहले आपके साथ थे तो आप उनको बेहतर जानते हैं। देखिए, प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं, और हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और उनके उस नीति से तो मैं भी सहमत हूँ जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जो बिहार में शराब बंदी के यहाँ पर जो का कानून लाया गया, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी रही, लेकिन आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने कहा था कि खान पान पर जो आप कानून बनाइएगा ना,
तो उसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थिति क्या है, सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। उससे भी ज़्यादा है, अनुमान लगाया जाए ज़्यादा है। वो नुकसान तो डायरेक्ट है, उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसी काम में लगा हुआ है, कितना खर्च है, उसका प्रभाव पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। फिर आप देखिए कि हमारे 7-8 लाख लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। वो कौन लोग हैं, सब गांव के गरीब लोग हैं, तो उनका भी तो खर्च होता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच ये रही, लेकिन भाई कानून बना करके ना, आपको लगता है कि विफल रही सरकार शराबबंदी करने में पूरी तरीके इसमें से? कुछ कहने की चीज़ है क्या? आप तो मानते हैं? अरे भाई मैं तो मानता हूँ, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो गांव जाता हूँ ना, मैं अभी भी देखता हूँ। कि सरकार पीठ थपथपा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा अरे काम भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी पीठ थपथपाने के, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बताऊँ, मैं तो गाँव जाता हूँ, हमारा गाँव सड़क पर है, हमारे गाँव में पीने वाले भी लोग हैं, 300 से ज़्यादा पर मुकदमे भी हो चुके हैं, कुछ छूटता तब ना, तो मैं तो देखता हूँ सामने ना। अभी देखिए नालंदा में ही जेडीयू का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाया है, क्या चीज़ है जी? देखिए मैं बताया ना, देखिए ये जो इस तरह के जो समाज सुधार के काम है ना, वो सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता, जरा ध्यान में रखिए। प्रशासक का काम है प्रशासन, समाज सुधार के बहुत सारे रास्ते। देखिए बिहार में हाँ कोई शराब के पक्ष में नहीं बोलेगा, मैं भी कभी बोलता ही नहीं, मैं तो इस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन शराबबंदी हो यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण चलाने की जरूरत है। आप बजट रखिए 1000 करोड़ जो भी रखना है, और इसको गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर प्रचारित करिए। उसको एक सालों का एक बनाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए कि मत पीजिए आप, सिर्फ कानून से इसको नहीं आप कर सकते। जो लोग शराब नहीं पीता है तो कानून के डर से नहीं पीता है। शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के एनडीए में ही उठा पटक है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो इतने साल हो गए ना, ये इतने साल हो गए भाई। शराब देखिए, ये जो है शराब को देखिए क्या है, वो फसाद का जड़ है जी, फसाद का पानी है वो शराब, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको कानून से आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान है ना। कितने को आप देखिएगा, घर घर कहाँ से पुलिस बैठाए रखिएगा। सर एक बात है, जदयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और राजद बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बहुत थके हुए हैं, थक गए हैं, उनको अब हट जाना चाहिए। देखिए अभी उसमें तो अभी देखिए, अभी तो हम लोग 2025 चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को पद छोड़ना चाहिए, किसी फ्रेशर को मौका देना चाहिए। देखिए अभी तो 2025 तक तो नीतीश बाबू ही है ना, उसके बाद ना देखा जाएगा। 25 से 30 कह रही है जदयू, तो जो कहने वाले, अच्छा सब जगह एक से एक उत्साही लोग होते हैं। अभी जो 2025 तक अभी साल भर से ज़्यादा समय। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, एनडीए को किसी मुख्यमंत्री के पद पे? अरे भाई देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत अर्ली है ना इस चीज़ पर। अभी तो भैया हमारे मुख्यमंत्री हैं ही एनडीए के, अभी क्या इसमें कोई बहुत सारे उत्साही हैं जिनको अपना फोटो चमकाना है, करते रहता है। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ऑल इज वेल है? हमारा क्या उसमें गड़बड़ होगा भाई? बीजेपी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आप पार्टी भी बना ले तो कोई बात। देखिए अभी उस पर हम लोग को सोचा ही नहीं, हम तो बताए ना कि मैं अभी सब लोगों को से अपने जितने हमारे लोग हैं उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उस पर मैं चर्चा करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर को सुना। बाकी आपकी क्या राय थी, क्योंकि हमारी जो बात है बहुत लंबी चल गई, बिहार की राजनीति से लेकर के शराबबंदी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, हमने सब पे सर से चर्चा की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी, जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही, लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से भी उनका मोह भंग हो गया, या अभी बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने अभी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश, क्या हो गया आखिर, क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन
चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, अब सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में, तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली है? देखिए, मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। अब जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था। तो फिर ये कहाँ हुआ कि मैं पार्टी से नाराज रह के मैं दिल्ली में रह गया? मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार। देखिए, मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में, और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मैं कई बार नहीं गया हूं। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूं और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूं, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं एक साधारण सदस्य हूं, तो भाई मैं पद पर नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊं, मैं तो घूमता ही रहता हूं। और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है। तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं, वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था, या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है, वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री जब बने तो प्रतिवर्ष वो यात्रा पर निकलते थे। यात्रा पर निकलने का उनका मकसद क्या होता था? जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद के बाद जो बातें उभरती थी, जो इनपुट मिलता था, उसके बाद नीति बनाई जाती थी, जिससे कि भाई बिहार के लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसका निपटारा हो सके। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आखिर बिहार के लोगों को किस प्रकार की सरकार चाहिए? जहाँ की सत्ता दल भी जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से अवगत हो, और विपक्ष भी उनकी समस्याओं से अवगत हो, तभी ना लोगों की समस्याओं को विपक्ष सामने रखेगा और सरकार भी वापस रहेगी, तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि भाई आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो समस्याओं से आप रूबरू होइएगा, और जब रूबरू होइएगा तो उसका क्या रास्ता निकलेगा उस पर आप निर्णय लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। देखिए भाई, विपक्ष का आरोप है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। नीतीश बाबू देखिए, वो तो आज से नहीं है ना भाई, वो उनका समझिए कि 1985 से वो राजनीति में है, कोई आज से थोड़े हैं वो। और यहाँ 20 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रुप में, केंद्र में कई विभाग के मंत्री रहे। तो नीतीश बाबू को अपना एक स्टेचर है। और हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में जब वो रहते हैं तो जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे अपना एक नज़दीकी दिखाते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ थे तो उनकी नज़दीकी इनके पिताजी से नहीं दिखती थी क्या? है ये तो जहाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जिसके साथ रहिए उससे आपका संबंध अच्छा हो। नतमस्तक क्या होता है? देखिए भाई, उनका जो एक स्टेचर है, एक लेवल पर है ना, वो पब्लिक लाइफ के एक लेवल पर है। 39 साल का अनुभव है जी, तो ये साधारण नहीं होता है ना। लव कुश समीकरण आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुशवाहा जो एक वोटर जो कहा जाता है समुदाय जो है, उन पर हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण को इसलिए भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बड़ा जो है समुदाय है बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, लव कुश को अगर पूरे
बड़े उसमें दायरे में देखिएगा, उसमें 4 जातियाँ आती हैं, तो उनकी आबादी करीब करीब 10% है। और ये सब गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, और ये लोग खेती से में जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10% है, तो सब लोग को रहता है कि भाई ये हमारे साथ रहें तो उस दल को फ़ायदा होगा। और जो एनडीए बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक कोर वोट है वो ये है। तो आप भी सर उस, क्योंकि आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो उनके लिए आप कब गुड न्यूज़ देने वाले हैं? अरे तो हम तो रोज ही गुड न्यूज़ देते हैं, हम तो सक्रिय हैं ना। कब आने वाले हैं? ये तो अच्छा पद मेरे पास है जो मैं अभी अपना दस्तखत करके ले लूँ, ये मुझे पद। तैयारी कब से शुरू होगी? देखिए मैं तो बताया ना कि देखिए मैं भी तो 82 से पब्लिक लाइफ में, मैंने हमारे भी 42 साल हो गए, और समझिए कि हम भी 2010 से हैं राजनीति में, तो 14 साल इसमें भी हो गए। आपके समर्थक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखेंगे। तो देखिए हर एक चीज़ में धैर्य रखा जाता है, समझे कि नहीं। देखिए कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक नेता जो है, नेता कह सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को रोज़ कोसते हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है इस बार विधानसभा में, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार में जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। वो पहले आपके साथ थे तो आप उनको बेहतर जानते हैं। देखिए प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं, और हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और उनके उस नीति से तो मैं भी सहमत हूँ जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जो बिहार में शराब बंदी के यहाँ पर जो का कानून लाया गया, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी रही, लेकिन आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने कहा था कि खान पान पर जो आप कानून बनाइएगा ना, तो उसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थिति क्या है, सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान, उससे भी ज़्यादा है, अनुमान लगाया जाए ज़्यादा है। वो नुकसान तो डायरेक्ट है, उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसी काम में लगा हुआ है, कितना खर्च है, उसका प्रभाव पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। फिर आप देखिए कि हमारे 7-8 लाख लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। वो कौन लोग हैं, सब गांव के गरीब लोग हैं, तो उनका भी तो खर्च होता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच ये रही, लेकिन भाई कानून बना करके ना, आपको लगता है कि विफल रही सरकार शराबबंदी करने में पूरी तरीके इसमें से? कुछ कहने की चीज़ है क्या? आप तो अरे भाई मैं तो मानता नहीं, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो गांव जाता हूँ ना, मैं भी देखता हूँ। सरकार पीठ थपथपा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा अरे भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी पीठ थपथपाने का, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बताऊँ, मैं तो गाँव जाता हूँ, हमारा गाँव सड़क पर है, हमारे गाँव में पीने वाले भी लोग हैं, 300 से ज़्यादा पर मुकदमे भी हो चुके हैं। कुछ छूटता तब ना, तो मैं तो देखता हूँ सामने ना। अभी देखिए नालंदा में ही जेडीयू का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाया है, क्या चीज़ है जी। देखिए मैं बताया ना, देखिए ये जो इस तरह के जो समाज सुधार के काम है ना, वो सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता, ये जरा ध्यान में रखिए। प्रशासक का काम है प्रशासन, समाज सुधार के बहुत सारे रास्ते। देखिए बिहार में हाँ कोई शराब के पक्ष में नहीं बोलेगा, मैं भी कभी बोलता ही नहीं, मैं तो इस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन शराबबंदी हो यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण चलाने की जरूरत है। आप बजट रखिए 1000 करोड़ जो भी रखना है, और इसको गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर प्रचारित करिए। उसको एक सालों का एक बनाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए कि मत पीजिए आप। सिर्फ कानून से इसको नहीं आप कर सकते। जो लोग शराब नहीं पीता है तो कानून के डर से नहीं पीता है। शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के एनडीए में ही उठा पटक है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो इतने साल हो गए ना, ये इतने साल हो गए भाई। शराब देखिए, ये जो है शराब को देखिए क्या है, वो फसाद का जड़ है जी, फसाद का पानी है वो शराब, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको कानून से आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान है ना। कितने को आप देखिएगा, घर घर कहाँ से पुलिस बैठाए रखिएगा। सर एक बात है, जदयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और राजद बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बहुत थके हुए हैं, थक गए हैं, उनको अब हट जाना चाहिए। देखिए अभी उसमें तो अभी देखिए, अभी तो हम लोग 2025 चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को पद छोड़ना चाहिए, किसी फ्रेशर को मौका देना चाहिए। देखिए अभी तो 2025 तक तो नीतीश बाबू ही है ना, उसके बाद ना देखा जाएगा। 25 से 30 कह रही है जदयू, तो जो कहने वाले, अच्छा सब जगह एक से एक उत्साही लोग होते हैं,
अभी जो 2025 तक अभी साल भर से ज़्यादा समय लेकिन है। आप क्या कहना चाहते हैं? एनडीए हम- को किसी मुख्यमंत्री के पद पे अरे किसी भाई और देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत बहुत अर्ली है ना इस चीज़ पर। अभी तो भैया हमारे मुख्यमंत्री हैं ही एनडीए के। अभी क्या इसमें कोई बहुत सारे उत्साही हैं जिनको अपना फोटो चमकाना है, वो करते रहता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ऑल इज वेल है हमारा क्या उसमें गड़बड़ होगा भाई? या बीजेपी अभी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं? क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आप पार्टी भी बना ले तो कोई बात नहीं। देखिए, अभी उस पर हम लोग कुछ सोचे ही नहीं। हम तो बताए नहीं कि मैं अभी सब लोगों को से अपने जितने हमारे लोग हैं उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उस पर मैं चर्चा करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर को सुना, बाकी आपकी क्या राय थी? क्योंकि हमारी जो बात है बहुत लंबी चल गई, बिहार की राजनीति से लेकर के शराबबंदी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, हमने सब पे सर से चर्चा की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी। जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही। लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से ही उनका मोह भंग हो गया, या अभी बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने अभी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश। क्या हो गया आखिर, क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए, वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता, वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली है? देखिए, मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। आप जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे, और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था। तो फिर ये कहाँ हुआ कि भाई पार्टी से नाराज़ रह के मैं दिल्ली में रह गया? मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार की। देखिए, मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में, और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मैं कई बार नहीं गया हूं। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूं, और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूं, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं एक साधारण सदस्य हूं। तो भाई मैं पद पर नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊं। मैं तो घूमता ही रहता हूं, और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है। तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं, वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था, या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है, वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री जब बने तो प्रतिवर्ष वो यात्रा पर निकलते थे। यात्रा पर निकलने का उनका मकसद क्या होता था? जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद के बाद जो बातें उभरती थी, जो इनपुट मिलता था, उसके बाद नीति बनाई जाती थी, जिससे कि भाई बिहार के लोगों की जितनी भी समस्याएं उसका निपटारा हो सके। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आखिर बिहार के लोगों को
किस प्रकार की सरकार चाहिए, जहाँ की सत्ता दल भी जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से अवगत हो और विपक्ष भी उनकी समस्याओं से अवगत हो, तभी ना लोगों की समस्याओं को विपक्ष सामने रखेगा और सरकार भी वापस रहेगी तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। तो अच्छी चीज़ है ना कि भाई आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो समस्याओं से आप रूबरू होइएगा और जब रूबरू होइएगा तो उसका क्या रास्ता निकलेगा उस पर आप निर्णय लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। देखिए भाई, विपक्ष का आरोप है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। नीतीश बाबू देखिए, वो तो आज से नहीं है ना भाई, वो उनका समझिए कि 1985 से वो राजनीति में है, कोई आज से थोड़े हैं वो। और यहाँ 20 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रुप में, केंद्र में कई विभाग के मंत्री रहे, तो नीतीश बाबू को अपना एक स्टेचर है। और हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में जब वो रहते हैं तो जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे अपना एक नज़दीकी दिखाते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ थे तो उनकी नज़दीकी इनके पिताजी से नहीं दिखती थी क्या है? ये तो जहाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जिसके साथ रहिए उससे आपका संबंध अच्छा हो। नतमस्तक क्या होता है? देखिए भाई, उनका जो एक स्टेचर है, एक लेवल पर है ना, वो पब्लिक लाइफ के एक लेवल पर है। 39 साल का अनुभव है जी, तो ये साधारण नहीं होता है ना। लव कुश समीकरण आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुशवाहा जो एक वोटर जो कहा जाता है समुदाय जो है, उन पर हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण को इसलिए भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बड़ा जो है समुदाय है बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, लव कुश को अगर पूरे बड़े उसमें दायरे में देखिएगा, उसमें 4 जातियाँ आती हैं, तो उनकी आबादी करीब करीब 10% है। और ये सब गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, और ये लोग खेती से में जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10% है, तो सब लोग को रहता है कि भाई ये हमारे साथ रहें तो उस दल को फ़ायदा होगा। और जो एनडीए बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक कोर वोट है वो ये है। तो आप भी सर उस, क्योंकि आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो उनके लिए आप कब गुड न्यूज़ देने वाले हैं? अरे तो हम तो रोज ही गुड न्यूज़ देते हैं, हम तो सक्रिय हैं ना। कब आने वाले हैं? ये तो अच्छा, पद मेरे पास है जो मैं अभी अपना दस्तखत करके ले लूँ, ये मुझे पद पर। तैयारी कब से शुरू होगी? देखिए, मैं तो बताया ना कि देखिए, मैं भी तो 82 से पब्लिक लाइफ में, मैंने हमारे भी 42 साल हो गए। और समझिए कि हम भी 2010 से हैं राजनीति में, तो 14 साल इसमें भी हो गए। आपके समर्थक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखेंगे। तो देखिए, हर एक चीज़ में धैर्य रखा जाता है, समझे कि नहीं। देखिए, कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। एक नेता जो है, नेता कह सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को रोज़ कोसते हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है इस बार विधानसभा में, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार में जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। वो पहले आपके साथ थे तो आप उनको बेहतर जानते हैं। देखिए, प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं और हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। और उनके उस नीति से तो मैं भी सहमत हूँ जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जो बिहार में शराब बंदी के यहाँ पर जो का कानून लाया गया, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी रही, लेकिन आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने कहा था कि खान पान पर जो आप कानून बनाइएगा ना, तो उसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थिति क्या है? सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान उससे भी ज़्यादा है, अनुमान लगाया जाए ज़्यादा है। वो नुकसान तो डायरेक्ट है। उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसी काम में लगा हुआ है, कितना खर्च है, उसका प्रभाव पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। फिर आप देखिए कि हमारे 7-8 लाख लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। वो कौन लोग हैं? सब गांव के गरीब लोग हैं, तो उनका भी तो खर्च होता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच ये रही, लेकिन भाई कानून बना करके ना, आपको लगता है कि विफल रही सरकार शराबबंदी करने में पूरी तरीके इसमें कुछ कहने की चीज़ है क्या? आप तो अरे भाई मैं तो मानता हूँ, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो गांव जाता हूँ ना, मैं अभी भी देखता हूँ। सरकार पीठ थपथपा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा। अरे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी पीठ थपथपाने का, लेकिन ये फैक्ट है। मैं बताऊँ, मैं तो गाँव जाता हूँ, हमारा गाँव सड़क पर है, हमारे गाँव में पीने वाले भी लोग हैं, 300 से ज़्यादा पर मुकदमे भी हो चुके हैं। कुछ छूटता तब ना, तो मैं तो देखता हूँ सामने ना। अभी देखिए, नालंदा में ही
जेडीयू का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाया है, क्या चीज़ है जी? देखिए मैं बताया ना, देखिए ये जो इस तरह के जो समाज सुधार के काम है ना, वो सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता है, जरा ध्यान में रखिए। प्रशासक का काम है प्रशासन, समाज सुधार के बहुत सारे रास्ते। देखिए बिहार में हाँ कोई शराब के पक्ष में नहीं बोलेगा, मैं भी कभी बोलता ही नहीं, मैं तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन शराबबंदी हो यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण चलाने की जरूरत है। आप बजट रखिए 1000 करोड़ जो भी रखना है, और इसको गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर प्रचारित करिए। उसको एक सालों का एक बनाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए कि मत पीजिए आप। सिर्फ कानून से इसको नहीं आप कर सकते। जो लोग शराब नहीं पीता है तो कानून के डर से नहीं पीता है। शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के एनडीए में ही उठा पटक है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो इतने साल हो गए ना, ये इतने साल हो गए भाई। शराब देखिए, ये जो है शराब को देखिए क्या है, वो फसाद का जड़ है जी, फसाद का पानी है वो शराब, ये सब जानते हैं। लेकिन इसको कानून से आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान है ना। कितने को आप देखिएगा, घर घर कहाँ से पुलिस बैठाए रखिएगा। सर एक बात है, जदयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और राजद बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बहुत थके हुए हैं, थक गए हैं, उनको अब हट जाना चाहिए। देखिए अभी उसमें तो अभी देखिए, अभी तो हम लोग 2025 चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को पद छोड़ना चाहिए, किसी फ्रेशर को मौका देना चाहिए। देखिए अभी तो 2025 तक तो नीतीश बाबू ही है ना, तो उसके बाद ना देखा जाएगा। 25 से 30 कह रही है जदयू, तो जो कहने वाले, अच्छा सब जगह एक से एक उत्साही लोग होते हैं। अभी जो 2025 तक अभी साल भर से ज़्यादा समय। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, एनडीए को किसी मुख्यमंत्री के पद पे? अरे भाई देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत अर्ली है ना इस चीज़ पर। अभी तो भैया हमारे मुख्यमंत्री हैं ही एनडीए के, अभी क्या इसमें कोई बहुत सारे उत्साही हैं जिनको अपना फोटो चमकाना है, करते रहता है। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ऑल इज वेल है? हमारा क्या उसमें गड़बड़ होगा भाई? बीजेपी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आप पार्टी भी बना ले तो कोई बात। देखिए अभी उस पर हम लोग को सोचे ही नहीं। हम तो बताए नहीं कि मैं अभी सब लोगों को से अपने जितने हमारे लोग हैं उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उस पर मैं चर्चा करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर को सुना। बाकी आपकी क्या राय थी, क्योंकि हमारी जो बात है बहुत लंबी चल गई, बिहार की राजनीति से लेकर के शराबबंदी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, हमने सब पे सर से चर्चा की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी, जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही, लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से ही उनका मोह भंग हो गया, या अभी बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने अभी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश, क्या हो गया आखिर, क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली? देखिए मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। आप जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे, और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था, तो फिर ये कहा हुआ कि भाई पार्टी से नाराज रह के मैं दिल्ली में रह गया, मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार। देखिए मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में,
और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ मैं कई बार नहीं गया हूँ। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूँ और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूँ, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं एक साधारण सदस्य हूँ, तो भाई मैं पद पर नहीं हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊँ, मैं तो घूमता ही रहता हूँ। और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है। तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं, वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था, या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है, वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री जब बने तो प्रतिवर्ष वो यात्रा पर निकलते थे। यात्रा पर निकलने का उनका मकसद क्या होता था? जनता से सीधा संवाद करना, और संवाद के बाद जो बातें उभरती थी, जो इनपुट मिलता था, उसके बाद नीति बनाई जाती थी, जिससे कि भाई बिहार के लोगों की जितनी भी समस्याएं उसका निपटारा हो सके। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भाई मुख्यमंत्री जी भी संवाद यात्रा करेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आखिर बिहार के लोगों को किस प्रकार की सरकार चाहिए? जहाँ की सत्ता दल भी जनता से जुड़ा हो, जनता की समस्याओं से अवगत हो, और विपक्ष भी उनकी समस्याओं से अवगत हो, तभी ना लोगों की समस्याओं को विपक्ष सामने रखेगा और सरकार भी वापस रहेगी, तो निर्णय लेने में सहूलियत होती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि भाई आप जनता के बीच जब जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, तो समस्याओं से आप रूबरू होइएगा, और जब रूबरू होइएगा तो उसका क्या रास्ता निकलेगा उस पर आप निर्णय लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। देखिए भाई, विपक्ष का आरोप है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना। नीतीश बाबू देखिए, वो तो आज से नहीं है ना भाई, वो उनका समझिए कि 1985 से वो राजनीति में है, कोई आज से थोड़े हैं वो। और यहाँ 20 साल पूरा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रुप में, केंद्र में कई विभाग के मंत्री रहे। तो नीतीश बाबू को अपना एक स्टेचर है। और हाँ, ये जरूर है कि गठबंधन में जब वो रहते हैं तो जितने भी सहयोगी दल हैं, जितने भी नेता हैं, उनसे अपना एक नज़दीकी दिखाते हैं। अच्छा, जब महागठबंधन के साथ थे तो उनकी नज़दीकी इनके पिताजी से नहीं दिखती थी क्या? है ये तो जहाँ, ये तो अच्छी चीज़ है ना कि जिसके साथ रहिए उससे आपका संबंध अच्छा हो। नतमस्तक क्या होता है? देखिए भाई, उनका जो एक स्टेचर है, एक लेवल पर है ना, वो पब्लिक लाइफ के एक लेवल पर है। 39 साल का अनुभव है जी, तो ये साधारण नहीं होता है ना। लव कुश समीकरण आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि कुशवाहा जो एक वोटर जो कहा जाता है समुदाय जो है, उन पर हर पार्टी आजकल राजनीति कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश समीकरण को इसलिए भी साधने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक बड़ा जो है समुदाय है बिहार में। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखिए, लव कुश को अगर पूरे बड़े उसमें दायरे में देखिएगा, उसमें 4 जातियाँ आती हैं, तो उनकी आबादी करीब करीब 10% है, और ये सब गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं, और ये लोग खेती से में जुड़े रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो 10% है, तो सब लोग को रहता है कि भाई ये हमारे साथ रहें तो उस दल को फ़ायदा होगा। और जो एनडीए बिहार में इतने वर्षों से सत्ता में है, उसका एक बहुत बड़ा जो एक कोर वोट है वो ये है। तो आप भी सर क्योंकि आपके भी बहुत प्रशंसक हैं, लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो उनके लिए आप कब गुड न्यूज़ देने वाले हैं? अरे तो हम तो रोज ही गुड न्यूज़ देते हैं, हम तो सक्रिय हैं ना। कब आने वाले हैं? ये तो अच्छा, पद मेरे पास है जो मैं अभी अपना दस्तखत करके ले लूँ, ये मुझे पद। तैयारी कब से शुरू होगी? देखिए, मैं तो बताया ना कि देखिए, मैं भी तो 82 से पब्लिक लाइफ में, मैंने हमारे भी 42 साल हो गए, और समझिए कि हम भी 2010 से हैं राजनीति में, तो 14 साल इसमें भी हो गए। आपके समर्थक भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिखेंगे। तो देखिए, हर एक चीज़ में धैर्य रखा जाता है, समझे कि नहीं? देखिए, कहीं भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए।
एक नेता जो है, नेता कह सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार कह सकते हैं, प्रशांत किशोर बड़े चर्चा में हैं, जो कि पहले आपके साथ रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार को रोज कोसते हैं, कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी बनती है इस बार विधानसभा में, अगर हम जीत जाते हैं तो बिहार में जो है शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल रही है। वो पहले आपके साथ थे तो आप उनको बेहतर जानते हैं। देखिए, प्रशांत जी हम लोगों के साथ काम किए हैं और हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, और उनके उस नीति से तो मैं भी सहमत हूँ जी। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई जो बिहार में शराब बंदी के यहाँ पर जो का कानून लाया गया, मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी रही, लेकिन आप जान लीजिए कि लोहिया जी ने कहा था कि खान पान पर जो आप कानून बनाइएगा ना, तो उसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता है। स्थिति क्या है, सरकार का हजारों करोड़ का नुकसान है, प्रति वर्ष 20,000 करोड़ का नुकसान उससे भी ज़्यादा है, अनुमान लगाया जाए ज़्यादा है। वो नुकसान तो डायरेक्ट है, उसके बाद पूरा का पूरा पुलिस महकमा उसी काम में लगा हुआ है, कितना खर्च है, उसका प्रभाव पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पर भी। फिर आप देखिए कि हमारे 7-8 लाख लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। वो कौन लोग हैं, सब गांव के गरीब लोग हैं, तो उनका भी तो खर्च होता है। तो भाई मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच ये रही, लेकिन भाई कानून बना करके ना, आपको लगता है कि विफल रही सरकार शराबबंदी करने में पूरी तरीके इसमें से? कुछ कहने की चीज़ है क्या? आप तो अरे भाई मैं तो मानता हूँ, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं तो गांव जाता हूँ ना, मैं भी देखता हूँ। सरकार पीठ थपथपा रही है कि नहीं हमने बहुत अच्छा अरे भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी पीठ थपथपाने का, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बताऊँ, मैं तो गाँव जाता हूँ, हमारा गाँव सड़क पर है, हमारे गाँव में पीने वाले भी लोग हैं, 300 से ज़्यादा पर मुकदमे भी हो चुके हैं, कुछ छूटता तब ना, तो मैं तो देखता हूँ सामने ना। अभी देखिए नालंदा में ही जेडीयू का ही प्रखंड अध्यक्ष पकड़ाया है, क्या चीज़ है जी? देखिए मैं बताया ना, देखिए ये जो इस तरह के जो समाज सुधार के काम है ना, वो सरकार का काम नहीं होता है। प्रशासक समाज सुधारक नहीं हो सकता है, जरा ध्यान में रखिए। प्रशासक का काम है प्रशासन, समाज सुधार के बहुत सारे रास्ते। देखिए बिहार में हाँ कोई शराब के पक्ष में नहीं बोलेगा, मैं भी कभी बोलता ही नहीं, मैं तो इस में कोई मतलब नहीं है, लेकिन शराबबंदी हो यहाँ, इसके लिए बहुत बड़ा जन जागरण चलाने की जरूरत है। आप बजट रखिए 1000 करोड़ जो भी रखना है, और इसको गांव लेवल पर, कस्बे लेवल पर प्रचारित करिए। उसको एक सालों का एक बनाना चाहिए, लोगों को तैयार करना चाहिए कि मत पीजिए आप, सिर्फ कानून से इसको नहीं आप कर सकते। जो लोग शराब नहीं पीता है तो कानून के डर से नहीं पीता है। शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के एनडीए में ही उठा पटक है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। भाई हम तो बता रहे हैं ना आपको, तो इतने साल हो गए ना, ये इतने साल हो गए भाई। शराब देखिए, ये जो है शराब को देखिए क्या है, वो फसाद का जड़ है जी, फसाद का पानी है वो शराब, ये सब जानते हैं, लेकिन इसको कानून से आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि खान पान है ना। कितने को आप देखिएगा, घर घर कहाँ से पुलिस बैठाए रखिएगा। सर एक बात है, जदयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और राजद बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री बहुत थके हुए हैं, थक गए हैं, उनको अब हट जाना चाहिए। देखिए अभी उसमें तो अभी देखिए, अभी तो हम लोग 2025 चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार को पद छोड़ना चाहिए, किसी फ्रेशर को मौका देना चाहिए। देखिए अभी तो 2025 तक तो नीतीश बाबू ही है ना, तो उसके बाद ना देखा जाएगा। 25 से 30 कह रही है जदयू, तो जो कहने वाले, अच्छा सब जगह एक से एक उत्साही लोग होते हैं। अभी जो 2025 तक अभी साल भर से ज़्यादा समय। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, एनडीए को किसी मुख्यमंत्री के पद पे? अरे भाई देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत अर्ली है ना इस चीज़ पर। अभी तो भैया हमारे मुख्यमंत्री हैं ही एनडीए के, अभी क्या इसमें कोई बहुत सारे उत्साही हैं जिनको अपना फोटो चमकाना है, वो करते रहता है। अच्छा एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ऑल इज वेल है? हमारा क्या उसमें गड़बड़ होगा भाई? बीजेपी कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके इतने चाहने वाले हैं, आप पार्टी भी बना ले तो कोई बात नहीं। देखिए अभी उस पर हम लोग को सोचा ही नहीं, हम तो बताए नहीं कि मैं अभी सब लोगों को से अपने जितने हमारे लोग हैं उनसे मैं मिलते रहता हूँ, बातचीत करते रहता हूँ, कैसे बिहार आगे बढ़े, कैसे बिहार विकसित प्रदेश बने, उस पर मैं चर्चा करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर को सुना। बाकी आपकी क्या राय थी, क्योंकि हमारी जो बात है बहुत लंबी चल गई, बिहार की राजनीति से लेकर के शराबबंदी, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, हमने सब पे सर से चर्चा की। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए बिहार की राजनीति में एक जोड़ी बहुत ही चर्चा में थी, जोड़ी थी नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की। कहा जाता था नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह और आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश कुमार। ये जोड़ी इतना चर्चा में थी, आखिर कह सकते हैं कि किसी की नज़र लग गई, ये जोड़ी अलग हो गई। 2 साल पहले आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, वो तो जदयू में रहेंगे ही, लेकिन राजनीति से वो सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में।
आखिर क्या वजह थी कि बीजेपी से ही उनका मोह भंग हो गया, या बीजेपी में रहेंगे, या क्या आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोड़ी जो मैंने भी जिक्र किया बहुत फेमस थी, नीतीश कुमार का मतलब आरसीपी सिंह, आरसीपी सिंह का मतलब नीतीश। क्या हो गया, आखिर क्या वजह हुई जो आप अलग हो गए? अब चलिए, वो तो पुरानी बात है, उस पर नहीं, जो जोड़ी पसंद करती थी जनता, वो जानना तो चाहती है। अब बहुत पुराना हो गया, इसलिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को आगे सोचना चाहिए। 2000 जब लोकसभा चुनाव होता है 2024 में, तो बहुत लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने पद के लिए जदयू छोड़ करके बीजेपी में आप गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप सक्रिय नहीं दिखे बीजेपी में। तो क्या आप फिर से सोच रहे हैं, एक जो शब्द होता है घर वापसी, वो बड़ा फेमस है राजनीति में, तो क्या फिर से घर वापसी होने वाली है? देखिए, मैं किसी पद के लिए तो नहीं हटा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था। आप जिनको आरोप लगाया है उनको कितनी अकल है वो मैं भी जानता हूँ। देखिए, जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, जो लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा, तो मैं दिल्ली गया था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व शीर्ष है उनसे मेरे विचार विमर्श हुए थे, और उन लोगों से बातचीत के क्रम में उन्होंने मुझे दिल्ली में रोका था। तो मैं दिल्ली में था, तो मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मैं दिल्ली में था। तो फिर ये कहाँ हुआ कि मैं पार्टी से नाराज रह के मैं दिल्ली में रह गया? मैं तो उनके कहने पर वहीं था। कई लोग ऐसे जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बीजेपी से फिर से हट करके जदयू जाने वाले हैं, आपकी घर वापसी होने वाली है, फिर से आपको याद आ रही है नीतीश कुमार की। देखिए, मैं बता दूं कि भाई आप इस चीज़ को समझिए कि मैं तो वर्षों से रहा हूं पब्लिक लाइफ में, और बिहार में मैं कोई ऐसा इलाका नहीं जहां मैं कई बार नहीं गया हूं। तो चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे और बहुत सारे पार्टियों में के लोगों को मैं जानता हूं, और मेरे सबसे संपर्क भी हैं, और इसलिए मैं बराबर यात्राएं भी करते रहता हूं, क्योंकि मैं बैठा तो नहीं सकता। तो भाई आज की तारीख में ये सही बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मैं एक साधारण सदस्य हूं, तो भाई मैं पद पर नहीं हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊं, मैं तो घूमता ही रहता हूं। और ये तो भाई पार्टी की सोच होती है ना कि पार्टी किसको किस पद पर लगाता है। तेजस्वी यादव जो है संवाद यात्रा पे निकले हैं, वो संवाद यात्रा जिसकी संस्कृति आपने बनाई थी। जदयू में जो है संवाद यात्रा का आइडिया जो था, या संवाद कार्यक्रम जो जनता के साथ किया जाता है, वो आइडिया आपका था। चर्चा में है कि नीतीश कुमार फिर से निकलने वाले हैं संवाद यात्रा पे। तो ये राजद और जदयू जब एक जैसा काम करती है, तो क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? कहीं आपका तो आइडिया नहीं था? देखिए, आपको याद होगा कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री बनने के पहले भी बिहार में यात्रा किए थे, और मुख्यमंत्री